दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि बैंक कस्टमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जनवरी के बाद कटा हुआ पैसा मिलेगा रिफंड। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में आखिर बैंकों को लेकर सरकार ने क्या ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों 2 पैन कार्ड रखने वाले हो जाइए सावधान, लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों अनलॉक 4 में सरकार का बड़ा ऐलान, रेलवे को लेकर सरकार ने की है बड़ी घोषणा। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों बॉलीवुड से बड़ी खबर, अब खेल जगत की तरह ही बॉलीवुड में शूटिंग से पहले होगा डोप टेस्ट। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे आखिर किसने इसकी मांग की है और क्यों आखिर ये कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों चीन को चुनौती देने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है अमेरिका। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साथ ही दोस्तों सुशांत केस को लेकर बड़ी अपडेट, सौभिक चटर्जी के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। जी हां, पिता इंद्रजीत के लिए करता था ये काम। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, बैंक कस्टमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जनवरी के बाद कटा हुआ पैसा मिलेगा रिफंड। जी दोस्तों, कोरोना संकट में बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने यूपीआई समेत डिजिटल लेन देन पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को खत्म कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों से कहा है कि वे रुपए कार्ड या भीम यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किए गए ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए चार्ज को ग्राहकों को रिफंड करे। इसके साथ ही सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 एसयू का हवाला देते हुए बैंकों को सख्ती में कहा है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज न लगाए। दोस्तों सरकार द्वारा बैंकों को दिए गए इस आदेश पर आपका क्या विचार है, आखिर आपको इससे क्या फायदा मिलने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइए। और सरकार के इस कदम पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, 2 पैन कार्ड रखने वाले हो जाइए सावधान, लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों, अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड है तो सावधान हो जाइए, आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक एक साथ 2 पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है और नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड जरूरी है। पैन कार्ड प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने आदि जगहों पर काम आता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 1 से अधिक पैन कार्ड है या फिर गलती से अलॉट हो गया है तो आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति 1 से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसा करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272 के प्रावधानों के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए आपको जल्द से जल्द एक पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। आप पैन कार्ड को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन सरेंडर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, अनलॉक 4 में सरकार का बड़ा ऐलान, पटरी पर जल्द दौड़ेगी 100 से अधिक और विशेष ट्रेनें। दोस्तों अनलॉक 4 में अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खोल दिया गया है। आर्थिक गतिविधियां तेज होने से श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी है, खासकर औद्योगिक शहरों में। लेकिन आवागमन के साधनों के अभाव में व्यवसायिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने 100 से अधिक विशेष ट्रेनों को जल्द पटरी पर वापस लाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक और विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। जिन राज्यों में ट्रेनें चलनी है और जिन राज्यों को जानी है उनसे ट्रेनों के संचालन को लेकर संपर्क किया जा रहा है। राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की जाएगी। हालांकि प्रवक्ता ने यह भी बताया कि और कितनी ट्रेनें चलाई जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनकी संख्या 100 से अधिक हो सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, दुनिया भर में अब तक 8.60 लाख की मौत 24 घंटे में सामने आई, 2.57 लाख नए मामले। दोस्तों दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया के 200 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.58 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,57,000 नए मामले सामने आए हैं और 5,846 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में अब तक 2,58,19,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 8,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 1,81,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं।
वहीं पूरी दुनिया में 68 लाख से ज्यादा लोग अब भी एक्टिव केस में हैं, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में 4-5 सितंबर को इंद्र युद्ध अभ्यास करेंगे भारत और रूस। जी दोस्तों, सीमा पर चीन से तनाव के बीच भारत और रूस की नौसेनाएं 4-5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास करेगी। ये युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाजों की तैनाती की है। इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। यह अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्टोक में होना था, मगर कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। इस युद्धाभ्यास में रूसी नौसेना के जंगी जहाज एडमिरल विनोग्रादो, एडमिरल ट्यूबुट्स और बोरिस ब्यूतोमा के साथ साथ हेलीकॉप्टरों के बेड़े भी शामिल होंगे। वहीं भारतीय नौसेना की ओर से INS रणविजय यानी विनाशक सह्याद्री यानी लड़ाकू और किल्तन युद्धपोत और शक्ति टैंकर युद्धक हेलीकॉप्टरों के साथ अभ्यास किया जाएगा। रूसी नौसेना का बेड़ा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 31 अगस्त से 3 सितंबर तक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। फिल्म अभिनेता में बढ़ रहे ड्रग्स के प्रचलन पर रोक लगाने की मांग, सेट पर आने से पहले कराया जाएगा डोप टेस्ट। दोस्तों, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर फिल्म अभिनेताओं में बढ़ रहे ड्रग्स के प्रचलन पर रोक लगाने की मांग की है। सारंग ने सुझाव दिया कि खिलाड़ियों की तरह ही फिल्म अभिनेताओं में डोप टेस्ट कराए जाने के नियम बनाए जाए। जैसे लॉकडाउन के बाद फिल्मों और टीवी सीरियल में शूटिंग से पहले कोरोना टेस्ट कराए जाने के बाद सेट पर आने की इजाजत थी, उसी तरह शूटिंग से पहले अभिनेताओं के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद अभिनेताओं में ड्रग्स सेवन के मामले पर देशव्यापी बहस शुरू हो चुकी है। सारंग ने सिनेमा जगत के लिए खिलाड़ियों की तरह ही नियमावली बनाने और उसे प्राथमिकता पर लागू करने की वकालत की है। इससे सितारों पर तो अंकुश लगेगा ही, वहीं युवाओं को नशाखोरी की ओर से जाने से रोका जा सकेगा। दोस्तों, बॉलीवुड में अभिनेताओं का डोप टेस्ट होना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन को चुनौती, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है अमेरिका। जी दोस्तों, अमेरिका चीन को घेरने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने मित्र देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार नाटो जैसा संगठन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस मुद्दे पर चारों देशों की बैठक दिल्ली में होने की उम्मीद है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने सोमवार को कहा कि हमारा लक्ष्य इन 4 देशों के साथ दूसरे देशों को मिलाकर चीन की चुनौती का सामना करना है। भारत प्रशांत क्षेत्र में मजबूत संयुक्त सैन्य तंत्र की कमी है। इस क्षेत्र के पास नाटो या यूरोपीय यूनियन जैसा कोई मजबूत संगठन नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल हो गए हैं। खाद्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अब इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 लाभार्थी किसी उचित मूल्य की दुकान यानी राशन की दुकान उसी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। बाकी बचे राज्यों को मार्च 2021 तक योजना में एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सौविक चटर्जी के व्हाट्सएप चैट से खुलासा, पिता इंद्रजीत के लिए सप्लाई से मांगते थे ड्रग। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौविक, पिता इंद्रजीत, पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी, स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत और अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी भी इस केस में ड्रग एंगल से जांच कर रही है। टाइम्स नाउ के मुताबिक सौविक चक्रवर्ती और एक ड्रग सप्लायर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि सौविक ने अपने पिता के लिए कुछ ड्रग मांगा था। कथित तौर पर चैट से पता चलता है कि इंद्रजीत को अपने बच्चों की आदतों के बारे में पता था, यहाँ तक कि इंद्रजीत खुद भी ड्रग लेते थे। सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से खास तौर पर इस चैट के बारे में पूछा था। इसे लेकर सीबीआई ने रिया के पेरेंट्स को समन भी भेजा था। वहीं मंगलवार को रिया के पेरेंट्स सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत से इस चैट को लेकर पूछताछ की थी, तो वे इसका उचित जवाब नहीं दे सके और उनसे बहस करने लगे। वे मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई ने रिया के भाई सौविक से भी ड्रग लिंक के बारे में पूछताछ की है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।